स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमें सीरीज स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 7th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 विच इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये आप बहुत अच्छे से समझिए और आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो और एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल, मतलब किसी पूरे चीज का एक छोटा सा पार्ट आप ले लो तो वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे आपके पास ये कंप्लीट एक चपाती है, रोटी सबने खाई है, ठीक है। अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें, कितने पार्ट कर दें? 4 इक्वल पार्ट कर दें। हमने से ये वाला पार्ट इसमें से ले लिया तो ये कितना फ्रैक्शन होगा? टोटल क्या होता है? 4 पार्ट हमने करे, टोटल नीचे आया और कितना हमने ले लिया? 1 ले लिया। तो इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या आया? 1/4। ठीक है, तो फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ द होल। अब फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। फर्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? आप देखिए, ये जो ऊपर वाली वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन होती है डिनोमिनेटर से। मतलब जैसे हमने लिखा 2/7, इसमें न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 7, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाया? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है। जैसे 7/3, इसमें न्यूमरेटर आपका कितना है? 7 और डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो 7 जो है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, बड़ा है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपका एक होल नंबर होता है और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2 1/3, इसमें 2 जो होगा वो आपका होल नंबर होगा और जो 1/3 होगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शंस। क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इनको मैं बताती हूँ। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम। जैसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इन सब के डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/3, 2/6, 2/6, 1/3, 2/5, 2/7, ये सब आपके हो गए अनलाइक फ्रैक्शन क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब इसमें आगे आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, अब है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब हमें 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अगर हमने बोला 2/7 प्लस 1/7 को ऐड करें, देखिए यहाँ ये है लाइक फ्रैक्शन क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको एडिशन बहुत ईजी होता है, उनके न्यूमरेटर को आप ऐड कर दो डायरेक्ट, तो ये आ गया 3/7। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन अगर हम करें, लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आपस में माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर दे दिया इन्होंने 2/3 प्लस 1/4। इनको कैसे करोगे? ये देखिए 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल होता है, अगर हम इनको एलसीएम ले तो कितना आता है? 12। अब 3 को 12 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, वो आया 12। फिर हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। अभी है 2/3, 3 को 12 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 से। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8/12। इसी तरीके से 1/4 को हमें 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 3/12। अब इन दोनों की जगह हम वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/12 प्लस 3/12 दैट इज 11/12।
क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हो गए तो इनको सीधा सीधा हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली आपका सब्ट्रैक्शन होता है, हमने यहाँ पर करना है 2/3 माइनस 1/4, वही हमने एलसीएम लिया, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाया, तो 2/3 की जगह आ गया हमारा 8/12 और इसकी जगह आ गया माइनस 3/12। सीधा सीधा डिनोमिनेटर सेम हो गया, माइनस करा तो कितना आ गया 5/12। तो ये था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको करना है मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो अभी मैं बताती हूँ मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे किसी भी फ्रैक्शन का और डिवीजन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स है, अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जहां पर ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो बताया। अब जो चैप्टर है वो हमारा है मल्टीप्लीकेशन एंड ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। तो स्टार्ट है करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें आप एक चीज देखोगे कि एक जगह हमें लिखा आता है ऑफ, ठीक है, जैसे 1/2 ऑफ 16। ये ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ का मीनिंग ही होता है हमारा प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है? ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और 16। अब फ्रैक्शन एंड होल नंबर तो आप कर सकते हो 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 16/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि ऑफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, सीधा सीधा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका और देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3 इंटू 9/4, ठीक है। अब इसमें आप देखो, या तो आप सीधा सीधा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो कोई नंबर आपस में कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए 2 और 4 आपस में कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 और 9 आपस में कट हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ऊपर आया 1 इंटू 3 3 और नीचे आया 1 इंटू 2 2। तो इस फ्रैक्शन को अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा सॉल्व होके मल्टीप्लाई होके आंसर कितना आया 3/2। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कभी भी मल्टीप्लाई, जैसे ये दे दिया 2/3 और 9/6, आपको कभी भी ऐसे कट नहीं करना कि आप इसको और इसको आपस में कट कर दो कि भाई ये तो टेबल में आता है इसको कट कर दो। नहीं, आप हमेशा क्रॉसिंग करोगे या फिर अप एंड डाउन में कट करोगे, कभी भी स्ट्रेट कट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन करने से पहले सबसे एक पहला पॉइंट आता है रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी चीज का। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है उस जो भी नंबर दे रखा है उसको रिवर्स करके लिख देना। रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स। जैसे हमने बोला 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसको अगर हम रिवर्स करके लिख दें, मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा 3/2 इसका रेसिप्रोकल। और इसी को यूज करके हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें करना है 1/2 डिवाइडेड बाय 4/6 या 4/9 ले लो, ये करना है। इसका क्यों रूल होता है, चेंज द साइन एंड देन फ्लिप द अदर फ्रैक्शन। मतलब ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब डिवीजन की जगह हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, चेंज द साइन एंड रिवर्स फ्लिप द फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम फ्लिप कर देंगे, मतलब हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, यह आ जाएगा 9/4। अब देखिए कोई भी नंबर आपस में नहीं कट हो रहा ऊपर नीचे, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके 9/8 इसका आंसर है। तो डिवीजन के लिए याद रखिए एक रूल, चेंज द साइन एंड देन फ्लिप द अदर फ्रैक्शन। चेंज द साइन, फ्लिप, चेंज साइन देन फ्लिप। तो ये आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा। आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका एक्सरसाइज पॉइंट 2.1, ठीक है, जिसमें आपका आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तब तक के लिए इस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, इस इंट्रोडक्शन को, इस वीडियो को दोबारा देखिए और उसको कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, जिससे जब हम एक्सरसाइज करें तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट बैठ जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।